नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। भारत में विज्ञापन वॉर नया नहीं है, लेकिन जब दो आयुर्वेदिक दिग्गज आपस में भिड़ जाएं अपने स्टार प्रोडक्ट्स के लिए, तो लोगों का ध्यान जरूर जाता है। च्यवनप्राश के विज्ञापन के लिए डाबर इंडिया और पतंजलि आयुर्वेद की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। डाबर का दावा है कि पतंजलि का विज्ञापन भ्रामक जानकारी फैला रहा है और ब्रांड्स को चमकाने के लिए उचित प्रतिद्वंदिता की सीमा को पार कर गया है। इस मामले में एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि विज्ञापन में उचित प्रतिद्वंदिता है क्या और इसी के साथ किन चीज़ों से सीमा पार होती है। गौर करने वाली बात है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भ्रामक दावों और विज्ञापनों को लेकर पतंजलि रडार पर हो। पतंजलि और डाबर के बीच इस लड़ाई का कारण बना है च्यवनप्राश का एक विज्ञापन। पतंजलि का दावा है कि उनके च्यवनप्राश प्रोडक्ट में 51 हर्ब और हिंट शामिल हैं और इस विज्ञापन में यह भी संकेत दिए गए हैं कि डाबर के च्यवनप्राश में सिर्फ 40 हर्ब हैं। डाबर का कहना है कि यह गलत है। इस आग में घी का काम उस दावे ने किया जिसमें कथित तौर पर डाबर के च्यवनप्राश में मर्क्यूरी होने की बात कही गई और इसे अप्रत्यक्ष तौर पर बच्चों के लिए असुरक्षित बताया गया। डाबर का कहना है कि इसने न केवल ब्रांड की छवि खराब की, बल्कि यह दशकों में बनाए गए ग्राहकों के भरोसे को भी तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं पतंजलि का कहना है कि विज्ञापन में कुछ भी गलत नहीं है। उनके विज्ञापन में कुछ भी गलत नहीं है और कंपनी इसे पफरी कहती है। यह एक ऐसा मानक विज्ञापन रणनीति है जहां ब्रांड प्रतिद्वंदियों को टारगेट किए बिना अपने स्वयं के उत्पादों के बारे में डिंग मारते हैं। पतंजलि ने जोर देकर कहा कि उसने डाबर का नाम नहीं लिया और न ही उत्पादों की सीधे तुलना की। उनका तर्क है कि दावे सिर्फ प्रचारात्मक हैं और प्रोडक्ट लेबल जैसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। यह सिर्फ दो ब्रांड्स के झगड़े का मामला नहीं है, यह इस बारे में भी है कि कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार करते समय कितने दूर तक जा सकती हैं। प्रतिस्पर्धी एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को बाजार में ब्रांड अक्सर रचनात्मक विज्ञापन और पूरी तरह अपमान के बीच एक महीन रेखा रखते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि एक बचाओ हेवल्स इंडिया लिमिटेड बनाम अमृतांशु त्रेहान मामले की कानूनी मिसाल पर निर्भर है। उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ब्रांड अपने उत्पादों की तुलना दूसरों के साथ कर सकते हैं, बशर्ते वो ईमानदार हों और प्रतिस्पर्धियों को बदनाम करने से बचें। हालांकि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों की अनुमति नहीं है। पतंजलि का तर्क है कि उसने अपने विज्ञापन को प्रतिस्पर्धी लेकिन निष्पक्ष बनाते हुए उन नियमों का पालन किया है। जस्टिस मिनी पुष्कराणा के नेतृत्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में संबंधित विज्ञापन की समीक्षा की। डाबर ने सीधे तौर पर नाम लिए बिना तर्क दिया कि विज्ञापन उसके उत्पाद को बदनाम करता है, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर संदेह पैदा करवाता है। पतंजलि ने प्रतिवाद किया कि डाबर के उत्पाद से कोई भी संबंध पूरी तरह से संयोग है और विज्ञापन अपने स्वयं के उत्पाद को बढ़ावा देने से जुड़ा है। अदालत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे कंपनियों और उद्योग पर नजर रखने वाले दोनों असमंजस में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे वाकये को लेकर के? पतंजलि जिस तरीके से लगातार अपने प्रचारों को लेकर के विवाद में रहता है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।